हाँ जी बाबा, शौच के बाद जो स्नान का प्रावधान है उसका आधार क्या है? कहे के बाद शौच के बाद जो स्नान का प्रावधान है ज्ञान में, उसका आधार क्या है बाबा? शौच क्या? शौच शौच जाते हैं, उसके बाद स्नान करना जरूरी बताई दिया। क्योंकि जब शौच जाते हैं तो 2-4 छिट्टें इधर उधर कपड़ों के ऊपर भी पड़ जाती है और शरीर के ऊपर भी पड़ जाती है। तो शारीरिक शौच शुद्धि खत्म हो जाती है। उस शुद्धि को बनाए रखने के लिए स्नान करना जरूरी है। और बाबा, धर्मराज का पाठ है सजा देने का, तो साकार पाठधारी का। धर्मराज साकार नहीं होता है। धर्मराज कोई देवता नहीं है क्या? अष्टदेवों में उसकी गिनती नहीं होती है? गिनती होती है कि नहीं? अरे अष्टदेवों के साथ धर्मराज की मूर्ति की पूजा होती है या नहीं होती है? हैं? तो साकार हुआ, मूर्त हुआ या अमूर्त हुआ? हाँ हाँ प्रजापिता ब्रह्मा ही। हाँ हाँ प्रजापिता ब्रह्मा है। अरे एक बात तो पूरी होने दो। हाँ क्या कहा? मतलब साकार मूर्ति, इनके पूछने का मतलब कि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही वो प्रत्यक्ष होता है धर्मराज, है ना, जगदम्बा के रूप में नहीं होता है। सजा किसके द्वारा देंगे? शिव बाबा है प्यार का सागर कि मार का सागर, और धर्मराज है मार का सागर। बाप कहते हैं मेरा राइट हैंड है धर्मराज। तो अलग हुआ या एक ही हुए? तन तो एक ही है। तन ही पकड़ेंगे, एक ही आत्मा को भी पकड़ेंगे। तन काम करता है कि आत्मा काम करती है? तन तनाव बहुत हो जाते हैं। है मन बुद्धि रूपी आत्मा की तरफ आकर्षण नहीं रहता, तन कॉन्शियस हो जाते। और है 5000 वर्ष के बाद वही चीज क्यों रिपीट होती है? हर 5000 वर्ष के बाद वही चीज क्यों रिपीट होती है? हाँ, इसलिए रिपीट होती है कि तुम्हारी आत्मा एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में 5000 वर्ष का पार्ट रुदा हुआ है। आत्मा अविनाशी है या विनाशी? तो ये अविनाशी रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें 5000 वर्ष का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है? उसका विनाश कभी हो नहीं सकता। इस पार्ट का कभी विनाश नहीं हो सकता। इसलिए हर 5000 वर्ष के बाद दूसरे कल्प में 5000 वर्ष वैसा ही हूबहू पार्ट रिपीट होता है। और संतोषी माता खटाई के सूट काहे मलती है? खटाई से क्या वो चिढ़ती है। कौन? वो जो संतोषी माता का जो व्रत रखते हैं। गौरी शंकर नहीं, संतोषी माता रखती है। संतोषी माता गुड़ चना का भोग लेती है। है। जो खटाई है ना, वो विकारों को खत्म कर देती है। इसलिए उसे संतोष है। विकारी सुख न मिले
तो भी संतोष। और बाबा 2018 में विनाश हो जाएगा। ओहो, विनाश कोई ऐसी चीज है कि चुटकी मारी हो विनाश हो गया सारी दुनिया का? ऐसे हो जाएगा? है? इतनी बड़ी दुनिया है, चुटकी मारने में विनाश हो जाए तो दुनिया की जो इतनी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो भगवान को पहचान लेंगी इतनी जल्दी? है? फिर आप तो बड़े स्वार्थी हैं, हमें तो भगवान मिल गया है। हमारा तो पाप कर्म बहुत दग्ध हो जाएंगे, जल्दी से विनाश हो जाए। और जिनको विचारों को संदेश ही नहीं मिला है, भगवान का ज्ञान जाना ही नहीं है, उनको चांस नहीं देंगे तो क्यों ऐसी बात पूछते हैं? क्या बोलती ब्रह्मा कुमारी? विनाश हो जाएगा, जल्दी हो जाए। क्यों? माने जल्दी से शिव बाबा भाग जाए हैं? शिव बाबा उनको अच्छा नहीं लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि शिव बाबा हमको धोखा दे गए हैं, इसलिए जल्दी विनाश हो जाए। हमें शिव बाबा नहीं चाहिए। बाबा, हाँ जो आजकल शुगर की बीमारी फैली है, हाँ ये हमारे किन कर्म फलों का कारण है कि बहुत से लोग बहुत मिठाई खाते हैं तो उनको नहीं होता, हाँ और जो लोग कंट्रोल करते हैं उनको और ज्यादा बढ़ता रहता है। हाँ, नहीं कंट्रोल करने से और ज्यादा बढ़ता नहीं है, घट जाता है, ऐसा तो नहीं है। पूरा कंट्रोल नहीं करते होंगे। किन कर्म फलों का, किन कर्मों का फल है? कोई भी बीमारियां हैं, वो बीमारियां अति कर देते हैं, तो अति के प्रतिफल के रूप में वो बीमारियां आ जाती हैं। पहले अनजाने में अति कर दिया। हाँ जी। और बाबा हम चाहते हैं कि सिर्फ एक शिव बाबा को याद करें, तो ना चाहते हुए भी कोई ना कोई याद आ जाता है बीच बीच में ऐसे। तो ध्यान से ध्यान लगा के देखो कि जो आ जाता है उसमें लगाव तो नहीं लगा हुआ है, उसका संग हम जास्ती तो नहीं कर रहे हैं, हैं? नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं इसीलिए आ जाता है। अभी तो बताया। और बाबा इतना याद करते हैं फिर भी भूल ही जाता है। हाँ सोचते हैं बाबा ही बाबा याद रहे, फिर भी भूल जाता है। पूर्व जन्म के पाप और पुण्य कर्मों की रील घूम रही है संगम युग में, शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। पुण्य कर्मों की रील घूमती है तो अपने आप बढ़िया स्थिति बन जाती, याद आती। और जब पाप कर्मों की रील घूमती है तो कितना भी चाहें, कितना भी कड़क पुरुषार्थ करें तो भी अवस्था नीचे गिर जाती है, याद नहीं आती है। और हाँ, सब बच्चे बाप को क्यों नहीं पहचानते हैं? सब अगर एक जैसा पहचान लें तो सब ज्ञानी तू आत्मा हो जाए, और सब ज्ञानी तू आत्मा हो जाए तो बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। तो बाप के विशेष बच्चे कैसे साबित होंगे? हैं? विशेष बच्चे तो वो हैं जो बाप से विशेष वर्षा लेते हैं। बाप का वर्षा पढ़ाई के ऊपर आधारित है। पढ़ाई है राजयोग की,
तो जो राजयोग की पढ़ाई में ज्यादा सिद्धहस्त बनते हैं उनको फिर ऊंचा पद मिलता है। वो ऊंचा पद पाने वाले गीता में भगवान की विभूतियां गाई हुई, विशेष आत्माएं गाई हुई हैं जो सारी सृष्टि के संचालन की निमित्त बनती हैं। और विनाश काल में भी सारी दुनिया के ऊपर राज्य करती हुई देखी जाएंगी। और परिवार वाले तो ज्ञान नहीं सुनते हैं तो क्या सुनने चलेंगे। बाबा ने तो आपको वरदान दे दिया, आपका पूरा परिवार चलेगा तो क्यों इतनी चिंता करते हैं? हाँ, जो कन्या है बाबा ने तो दिया वरदान, लेकिन जो कन्या है वो ज्ञान में भी चल के और बाद में शादी कर लेती हैं, तो फिर ये क्या है कि शादी के बाद आएंगे क्या अपने पतियों को लेके? अब जो एक बार ज्ञान में चल चुके हैं वो दोबारा आएंगे तो जरूर। बाद उनका क्या होगा? ओहो, अभी तो बताया। ज्ञान में चलते चलते जो टूट जाते हैं, पदभ्रष्ट हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा से लौट आते हैं, तो इससे साबित होता है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। जैसे ढेर के ढेर हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे। बाबा कुछ आत्माओं को निश्चय होता है, फिर अनिश्चय होता है, फिर कभी निश्चय हुआ फिर अनिश्चय। भले निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहे लेकिन पुरुषार्थ न छूटे, छोड़ करके न भागे, लगन लगी रहे। तीर्थ यात्रा पर चलते रहे। और बाबा एक आत्मा ऐसी है जो संपूर्ण बन चुकी, जब चाहे तब तक छोड़ सकती है। कौन सी आत्मा? संपूर्ण बन चुकी हाँ, बोला। ऐसी है? नहीं, ऐसे नहीं बोला। ऐसे बोला बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के बगैर वापस जा नहीं सकते। और बाबा समझ में नहीं आ रही क्या बोल रही है। और एक बार बोलो, इनको समझ में नहीं आया। हैं? पैसा रुमाल रख दी थी, उसमें पैसा बंधा हुआ था, तो बाथरूम में रख करके फिर गई तो रुमाल मिला है लेकिन पैसा उसमें नहीं था। पैसा गायब हो गया। हाँ, रुमाल से आपने नाक पहुंची वो क्यों ले? हैं? पैसा ले लिया। हाँ, और है? हाँ, शॉल भी गया हिसाब किताब बराबर हो गया। आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा किसी के साथ, तो उसने इस जन्म में आपके साथ कर दिया। हाँ जी। योग नाम छोड़ दो। बाबा कहते हैं योग कहने से कठिन हो जाता है, याद करो। और याद उसी की आती है जिससे कुछ प्राप्ति होती है। क्या?
पत्नी को सबसे जास्ती कौन याद आता है? क्यों है? अरे कुछ प्राप्ति होती होगी ना, औरों के मुकाबले जास्ती प्राप्ति होगी पति से, इसलिए पति को बहुत याद करती है। आप भी संबंध जोड़ो, किससे? शिव बाबा से, तो आपको भी बहुत याद आएगी। अभी बोला संग करने से याद बहुत आती है। जितना गहरा संबंध होगा, संग होगा, उतनी जास्ती याद आती है। बाबा जो उनके परिवार के विरोध करते हैं, वो नहीं किए तो मिल सकते हैं। माता कह रही है बाबा जल्दी जल्दी मिले तो याद रहे। बच्चा बाप के घर में जन्म लेगा, तभी बाप की गोद में जाएगा, बाप से मिलेगा, या ऐसे ही मिल जाएगा? है? तो ये भी भट्ठी में जाना माना एक दिन जाना एक दिन आना, 7 दिन की भट्ठी। ये 9 महीने का गर्भ हो गया, ज्ञान गर्भ। जैसे उस गर्भ में दुनिया से नाता टूट जाता है, अंदर ही खाना, अंदर ही पहनना, अंदर ही रहना, आना जाना सब अंदर ही। ये 9 महीने का गर्भ पूरा होने के बाद बच्चा पैदा होता है, बाप का कहा जाता है। जो बाप के बने ही नहीं, उनसे बाप मिलेगा। और बाबा भारत पढ़िए पर भारत न छोड़िए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ, कोई पिटाई करे और कहे जनेऊ उतारो, है, लेकिन वो पिटते पिटते जमीन पे गिर जाए, बेहोश हो जाए, लेकिन जनेऊ ना उतारे, वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। यहाँ जनेऊ उतारना माना जो 3 धागों का ज्ञान हमको मिला हुआ है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये 3 पार्टधारी कौन है, क्या करते हैं, कैसे इनके द्वारा दुनिया का संचालन होता है, ये ज्ञान सूत्र हमने धारण किए हुए हैं। कोई कहे ये ज्ञान छोड़ दो, ये ज्ञान सूत्र यज्ञोपवीत उतार दो, हमारी बात मानो, हम इनकार करें और वो पिटाई करना शुरू कर दे, तो क्या करें? बोलो फिर से। धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। ब्राह्मणों का धर्म है ज्ञान लेना है ईश्वरीय, और ईश्वरीय ज्ञान ही देना है। बाबा मैं तो भक्ति करके आई हूँ, जब से निरंतर आपका ही ध्यान कर रही हूँ, आपके सेवा भक्ति कर रही हूँ, फिर भी विघ्न बाधा क्यों आते हैं? विघ्न बाधा भी बहुत आते हैं और कलंक भी बहुत लगे हैं मेरे को पहले से। और अभी भी विघ्न बाधा आते हैं, और आपके सिवा और मैं किसी का ध्यान ही नहीं करती। अरे तब तो आपका बहुत ऊंचा पद बन जाएगा, हैं? जो निरंतर याद करे उसकी याद तो स्टॉक बहुत बड़ा हो जाएगा। और पहले बहुत माला करती थी, रत्ना माता ने निकाला है। तो जब से अपने आप भक्ति में 1-1, 2-2 हजार माला करती थी, दिन भर माला ही करती रहती। माला ही माला करती रहती।
एकदम से छूट गई, अब आपका ही ध्यान करती हूँ। पर दुखों ने और जो मुसीबतों ने मतलब जो है विघ्न बाधा, हाँ। पीछा नहीं छोड़ा। वो पीछा नहीं छोड़ते। तो विघ्न बाधाओं के आने से दुखी होती हो कि सुखी होती हो? अब आदत पड़ गई है, सहन तो कर लेती हूँ। कभी कभी दुखी भी होती है। दुखी होती है, लेकिन बाबा ने कहा है कि मेरी याद में रहने वाले जो हैं निरंतर याद में रहेंगे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। उनको दुख नजदीक भासेगा ही नहीं। और बाबा एक भाई है बाहर का, वो अनायास मतलब गली रास्ते पर मारता रहता है, गली रास्ते पर पा रहता है तो मारपीट करता है। किसी को भी? नहीं, हमको। अच्छा। और उसके ऊपर रिपोर्ट की तो बस कोई सुनवाई नहीं करती, गवाह अलावा गवाह उसके ऊपर कोई नहीं बोलता, उससे डरते हैं। हाँ। क्या करना चाहिए बाबा? मारपीट आपकी करता है, आपको निशान नहीं होता? नहीं, निशान में बाबा नहीं है? ऊपर ही मारपीट करता है, ऐसे ऊपर ही मारता है। तो जब ऊपर मारे तो आप भी ऊपर जमा दो 2-4, उसको गुस्सा ज्यादा आएगा। जब गुस्सा आएगा तो वो आपकी अच्छी तरह से धुनाई करके कोई निशान डाल देगा। वो निशान लेके आप कोर्ट में जाओ, वो उसमें थाने में जाओ और FIR दर्ज कराओ, कॉपी लो और हॉस्पिटल में जा करके जांच कराओ, जांच की कॉपी लो, बस केस चल जाएगा। उसको जेल हो जाएगी 2-4 बार, ऐसे करते करते मामला खलास हो जाएगा। आप कोई एक्शन ही नहीं लेते तो कैसे पलटा खाएगा? और हैं? हाँ, किसी में मोह लग गया है और मोह तोड़ना है तो उसकी युक्ति बाबा ने बताई है। किसी को याद हो तो बताओ। नहीं याद है? बाबा ने बोला जिससे लगाव लग जाए, जिससे मोह लग जाए, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। अगर एक बार भी मुंह देख लिया तो और ज्यादा लगाव लग जाएगा। तो आज ही शुरू कर दो। बाबा घर के अंदर है तो कुछ दिखेगा ही। हैं? घर के अंदर है? दिखेगा ही। हाँ, मुंह तो दिखेगा ही। दिखेगा ही। मुंह तो दिखेगा। मुंह क्यों दिखेगा? हम नीचे आंख कर देंगे। है? सीता के सामने रावण आता था, वो तो आता ही था। तो सीता ये कहे कि रावण तो मेरे सामने ही आ जाता है तो कैसे नहीं देखूंगी? सीता ऐसे कहती थी? नहीं, क्या करती थी? रावण सामने आता था और सीता आंख नीची कर देती थी। आप भी ऐसे ही करो। जब कह रही है कि जैसे बच्चा है, हाँ। तो अपने विपरीत चल रहे हैं, हाँ। तो कष्ट हो रहा है तो माँ वो भी तो नहीं देख सकती। बच्चा तो ना समझ है ना, इसीलिए तो वो ना समझ बच्चा का मोह थोड़ा ही आप में लगा हुआ है। नहीं लगा है। बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, मोहल्ले पड़ोस में खेलने जाएगा तो मित्र संबंधियों से उसका लगाव लग जाएगा, आप में लगाव छूट जाएगा। स्कूल में जाएगा, टीचर से लगाव लग जाएगा। बड़ा होगा, ब्याह हो जाएगा तो पत्नी से लगाव लग जाएगा। आप में लगाव बिल्कुल छूट जाएगा। तो हम में ना रहे लगाव, मगर वो परेशान है तो थोड़ा बहुत तो वहाँ मतलब माँ का झुकाव रहेगा। बच्चों का दुख दर्द नहीं देख सकती। बच्चा है, बेसमझ है। आप मना करते हैं कि आग में उंगली हाथ मत डालो, और तो बच्चा बुद्धि है, आग में हाथ डालता है। आप समझदार हैं तो आपका तो काम है ना कि बच्चे को सुरक्षित स्थान दें, सुरक्षा दें। इसमें आपकी गलती है। सुरक्षा दें,
लेकिन लगाव न लगाएं। लगाओ ना लगे मगर बाबा की याद में रहेंगे, लगाव नहीं लगेगा। और बाबा 4.5 लाख डायरेक्ट सुनती है। 4.5 लाख आत्मा डायरेक्ट सुनती है। हाँ, 4.5 लाख प्रवेश करके सुनती है। 4.5 लाख प्रवेश करके सुनती है। प्रवेश करके सुनती हैं। हाँ, इसका मतलब क्या? अरे जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे वो 4.5 लाख चंद्रवंशी आत्माएं ब्रह्मा बाबा की तरह प्रवेश करके सुनती हैं। और जिनमें प्रवेश होता है वो आत्माएं डायरेक्ट सुनती हैं बाप से। जो मुरली में बोला है, आगे चल करके तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सुनेंगे। उस समय तो ब्रह्मा के द्वारा सुनते थे, और आगे चल के डायरेक्ट बाप से सुनेंगे। और बाबा जी अभी बोला गजगोर करके समझाना, मतलब गजगोर। गजगोर हाँ, समझाना है। गज माने क्या होता है? हाथी जब चिंगार मारता है तो गजगोर करता है ना। यह है ज्ञान की गजगोर। जो हाथी रूपी महारथी हैं वो ज्ञान की गजगोर करेंगे। ऐसी गजगोर करेंगे जैसे यूपी का नक्शा शेर का है था, और उस यूपी रूपी शेर के मुख में दिल्ली रखी हुई है सामने ही। तो उस मुख का नाम क्या है? यूपी जो शेर का नक्शे के मानंद थी, उस शेर के मुख में सामने ही दिल्ली रखी हुई है। जो मुख है उस स्थान का, उस जिले का नाम क्या है? गाजियाबाद। क्या नाम है? गाजियाबाद। बाद में जबरदस्त ज्ञान की गजगोर करेगा। ऐसी गजगोर करेगा कि जो दिल्ली 3 दिशाओं से हरियाणा से घिरी हुई है, वो हरियाणा उस दिल्ली को उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा जितना गाजियाबाद करेगा। तो ज्ञान की गजगोर की बात है। और एक चौपाई है, सम्मुख हो जीव कोई जब ही है, को अग्नाश ही तब ही है। तो बाबा के सामने जाने से दृष्टि से कौन सी ऐसी शक्ति किस प्रकार से निकलती है जिससे जन्म जन्मांतर के पाप उसके आत्मा के भस्म हो जाते हैं? कैसे होता है? सन्मुख, सन्मुख है 2 तरह से हुआ जाता है। एक मुख के सामने बैठ गए आकर के, निश्चय है नहीं, और जो कुछ बाबा बोलते हैं सभा में बीच में बैठे होने के कारण मजबूरी से सुन तो लेते हैं, लेकिन अंदर से गालियां निकलती हैं। तो सन्मुख है या विमुख है? वो सन्मुख नहीं है, जो अंदर से भी सत्यमुख, सच्चे मुख वाले हों, संकल्पों में भी सच्चाई,
दृष्टि में भी सच्चाई, वाचा में भी सच्चाई। जैसे बाबा चलाना चाहते हैं वैसे कर्मेंद्रियों में भी सच्चाई। उनको कहा जाता है सन्मुख। ऐसे जो सन्मुख होते हैं, और जब सन्मुख होते हैं उसी समय उनके पूर्व जन्मों के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अभी ब्रह्मा की सोल सन्मुख कहें या न कहें, है सन्मुख है या विमुख है? पूरी विमुख भी नहीं कहेंगे, कभी सन्मुख कभी विमुख। क्योंकि मुरली में बोला है सबसे जास्ती निश्चय और निश्चय अनिश्चय का चक्र किसका आत्मा को चलता है? ब्रह्मा बाबा को चलता है। तो सन्मुख भी होते हैं, विमुख भी होते रहते हैं। उनके ऊपर परछावा पड़ता रहता है। किसका है? माताओं का परछावा पड़ता है। कन्याओं माताओं रूपी धरणी। जब बीच में आ जाती है, एक तरफ सूर्य ज्ञान सूर्य और दूसरी तरफ ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और बीच में कन्याएं माताओं रूपी धरणी। उन कन्याओं माताओं रूपी धरणी का परछावा चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो प्रभाव में आ जाता है। किसके प्रभाव में? कन्याओं माताओं के प्रभाव में आ जाता है, बच्चा बुद्धि होने के कारण। ये बुद्धि विपरीत हो जाती है। हाँ, सपने बहुत होते हैं। सपना बहुत होता है। सपने बहुत होते हैं। स्वप्न और संकल्प इस जन्म के कर्मों से और पास्ट जन्मों के कर्मों से कनेक्टेड है। जैसे जैसे कर्म हमने किए हैं जन्म जन्मांतर, और इस जन्म में भी वैसे वैसे स्वप्न आते रहते हैं। जैसे बाबा ने मिसाल दिया बजाज का, कपड़ा की दुकान वाले का। सारा दिन कपड़ा फाड़ता है, रात में अपनी धोती फाड़ देता है। बाबा सन्मुख में बच्चों के संकल्प जैसे निकले उसी प्रकार से उन पे परछाया पड़ जाती है। नहीं, किसके ऊपर परछावा पड़ता है? ज्ञान सूर्य के ऊपर परछावा पड़ता है। ज्ञान सूर्य के आगे जो कोई आ जाता है, हाँ, उसकी परछाया उससे आत्मा के ऊपर पड़ जाती है। हाँ, तो उसकी परछाया जो पड़ गई तो उसके ऊपर पाप भस्म नहीं होते हैं। ऐसी बात है। परछावा पड़ गया माने दूसरे के प्रभाव में आ गया, दूसरे के प्रभाव में आ गया, दूसरे के प्रकाश में आ गया। धरणी का प्रकाश ले लिया और सूर्य का प्रकाश तिरोहित हो गया। लेकिन जब आत्मा सम्मुख होती है तो बाबा जब दृष्टि देते हैं तो उस दृष्टि से कौन सी ऐसी पावर निकलती है जिससे कि उन पर प्रभाव पड़ता है? बाबा किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते हैं कि जोर से दृष्टि दे करके उसको अभिभूत कर दें। बाबा कहते हैं स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ऐसे तो दुनिया वाले भी करते हैं। किसी कन्या माता को भगाना हो तो जबरदस्ती बाह पकड़ के ठठेर के ले जाते हैं। तो ऐसे जबरदस्ती बाबा करता है क्या? नहीं करता है। न दृष्टि से करता है न वाइब्रेशन से करता है। आत्माओं के संकल्प में तो परछाया पड़ गई। बाबा कौन से ऐसे संकल्प चलाते हैं जिससे कि उसके ऊपर प्रभाव? वो मायावी आत्माएं माया बन करके उनके सामने आ जाती है। माँ आया
ना आई होती। हम सोचते हैं कि पूर्व जन्मों में ये आत्माएं हमारे कनेक्शन में ना आई होती, जिन्होंने अभी हमको ज्ञान से वंचित कर दिया। माया आ गई तो माया कोई हवा है क्या? है नहीं, कोई न कोई आत्माएं हैं जिनसे हम प्रभावित हो गए। वो आत्माओं ने पूर्व जन्म के 63 जन्मों में भी हमको प्रभावित किया था और बाप से दूर कर दिया था। वो शूटिंग पीरियड में अभी भी क्या काम करते हैं? हमको बाप के नजदीक नहीं रहने देती, प्रभावित कर देती है। तो जब वो आत्मा प्रभावित कर देती है बाबा, तो बाबा के सम्मुख जब हम जाते हैं, सन्मुख होते हैं, तो बाबा की कौन सी ऐसी पावर से हमारे वो माया के भी पाप किए हुए को भी भस्म कर देती है? नहीं, बाबा किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते इंद्रियों से। आंखें भी इंद्रिय हैं। ये तो बात बताई कि जो भी आत्माएं हैं अपनी स्वेच्छा से बाप के सन्मुख होती है। बाप को जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं दृष्टि से, अपनी स्वेच्छा से जो बाप के सन्मुख होती है, समझ करके उनके पूर्व जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि बन जाती है। हाँ जी बाबा, केवल पूर्व जन्म के ही पाप भस्म होते हैं कि इस जन्म के भी साथ साथ? इस जन्म के भी बहुत पाप होते हैं। इस जन्म में पाप नहीं होते हैं, बहुत पाप होते हैं। तो साथ साथ इस जन्म के भी पाप भस्म हो जाते हैं? हाँ जी। और हाँ, यदि स्वप्न में पवित्रता खंडित होती है तो उसका दोष आत्मा में लगता है क्या? स्वप्न और संकल्प का उतना पाप नहीं बनता जितना प्रैक्टिकल इंद्रियों से काम करने का पाप बनता है। स्वप्न में जो हम इंद्रियों से पाप हो गया, उन इंद्रियों का प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता। पड़ता है? नहीं पड़ता है। और प्रैक्टिकल जीवन में जो हम इंद्रियों से पाप कर लेते हैं, स्वप्न में जैसे क्षीणता आती है वैसे इंद्रियों में क्षीणता आ जाती है, तो दूसरे का नुकसान करते हैं या नहीं करते हैं? तो ज्यादा पाप बन जाता है। सन्मुख कोई है ही नहीं तो पाप कैसे बनेगा? पाप कहा जाता है किसी को दुख देना, किसी को सुख देना पुण्य है, किसी को दुख देना पाप है। एक होता है सदा काल का सुख देना, एक होता है सदा काल का दुख देना। तो सदा काल का जो पाप किया वो ज्यादा पावरफुल होता है। बाबा, कोई कन्या सिलेंडर होती है, उनके भाई सिलेंडर करते हैं और खुद ज्ञान में नहीं चलते, तो क्या वो गोपी की लिस्ट में आ सकते हैं? क्यों नहीं? उसका भाग्य पूर्व जन्म का ऐसा है, पूर्व जन्म का हिसाब किताब ऐसा है, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं जिनके आधार पर उसको चांस मिल गया। निमित्त तो कोई भी बना, लेकिन कर्म तो उसके अपने हैं ना, जिसके आधार पर उसको लिफ्ट मिल गई। और बाबा किसी हम भी बाबा को मान लीजिए याद करते हो, किसी को दुख होगा तो ये भी दुख देना हो जाएगा। कौन से बाबा को? हम याद करते हैं, वो दूसरा कोई इतराज है, वो दुखी होता है। और थोड़े समय के लिए दुखी होगा, आगे चल के जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो तुमको बहुत दुआएं देगा। तो अल्पकाल का दुख हुआ या सदाकाल का दुख हुआ? अल्पकाल का हुआ।
बाबा अगर कोई कन्या सिलेंडर होना चाहे, वो कोई बीमारी हो तो क्या वो सिलेंडर हो सकती है? अब वो कोई बीमारी में, छोटी मोटी बीमारी है, दवाई करने से ठीक हो सकती है तो चल सकता है। कोई ऐसी बीमारी लग गई जो असाध्य है, और यज्ञ में सरेंडर होने के बाद बजाय सेवा करने के आओ जी सेवा लेने की निमित्त बन जाती है, तो उसके ऊपर पाप चढ़ेगा या पुण्य चढ़ेगा? तो इससे तो अच्छा अपने घर में ही रहे। और ये बात थोड़ा अभी अधूरी रह गई, अभी समझ में नहीं आई, पूरी कर लो। जैसे हमारे जैसे संकल्प निकलते हैं, जिसके प्रति निकलते हैं वैसे ही वो भी बन जाता है उस प्रकार से। तो जब बाबा के हम सम्मुख आते हैं तो कौन सी ऐसी पावर बाबा की संकल्प शक्ति है, क्या है जो हमारे ऊपर आती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं? आपके पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जिन कर्मों के आधार पर आप अभिभूत हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। पूर्व जन्म में भी आप प्रभावित हुए थे, इसलिए अभी शूटिंग पीरियड में भी, इस रिहर्सल के टाइम पर भी आप प्रभावित होते हैं। हम तो प्रभावित हो गए बाबा। हाँ। लेकिन बाबा की कौन सी पावर जिससे उस प्रभावित को भी हम दूर कर दें? ना दत्ते कस्यचित पापम, क्या भगवान किसी के पाप नहीं लेता और पुण्य भी नहीं लेता। भगवान किसी को देता नहीं है और किसी से कुछ लेता भी नहीं है। तो ये धारणा छोड़ दीजिए कि भगवान हमको देता है, भगवान हमसे लेता है। भगवान तो सिर्फ ज्ञान देता है। ज्ञान के आधार पर आचरण करेंगे, चलेंगे तो आपको प्राप्ति होगी, नहीं चलेंगे प्राप्ति नहीं होगी। बाबा अच्छी अवस्था होते हुए भी माया विकर्म करवा देती है, इसका क्या कारण है? हाँ, जब अच्छी अवस्था है और उस समय माया ने पाप कर्म करवा दिया तो आप माया को पहचान नहीं रहे हैं। इसका मतलब उस समय भूल गए ना, माया की पहचान में कमी आ गई ना, तो पहचान बढ़ाइए। ज्ञान की गहराई होगी तो माया को भी पहचानेंगे और मायापति को भी पहचानेंगे। और बाबा हमारे साथी के साथ जो भी हिसाब किताब था, अब साथ में शरीर छोड़ दिया तो हिसाब किताब छुट्टू हो गया। तो अब हम मतलब हमें कोई परेशान करने वाला नहीं है। तो अब हम तो अभी ससुर भी चले गए हैं बेटी के यहाँ रहने के लिए, तो उन लोग मकान के लिए परेशान कर रहे हैं। हम लोगों को ससुर ने मतलब वो वसीयतनामा बना दिया है और 3 नंदे हैं, 3 बेटियां हैं ससुर को और 1 बेटा है। तो हम लोगों को बेटे को चौथा हिस्सा दे दिया, 4 हिस्से कर दिए। तो क्या ये ठीक है? आपने जो बेटे को 4 हिस्से कर दिए प्रॉपर्टी के, वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी या आपके पति की कमाई हुई है या बाप दादा की है? बाप दादा की है। तो अच्छा किया। जो पाकिस्तान से आए थे ना, तो वही मिली हुई है दादे की। तो ठीक है, आपने उनको उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दिया, अच्छी बात है। तो जमीन तो बहुत छोटी है ना, 10 बाई 25 में हम लोग का गुजारा नहीं हो पाएगा। 10 बाई 25 दिया है और बाकी चारों में 10 बाई 25 बांटा है। हाँ, तो हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाएगा ना इतनी जमीन में। जमीन खाते हैं आप? जमीन तो कोई खाता नहीं है, रहने के लिए तो चाहिए। और रहने के लिए एक झोपड़ी होती है 10 बाई 50 की, तो बहुत होती है। नहीं तो इतना ही हम लोग मान जाए। अरे बाबा तो कहते हैं इस झोपड़ी में, इस एक कमरे में खाना बनाओ, सो जाओ, सफाई करो,
और क्लास भी चलाओ एक ही कमरे में। बाबा ने जब ये यूनिवर्सिटी खोली थी तो मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा था। तो आपको बड़ी जगह क्यों चाहिए? बाबा कहते पांडवों को 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, और 3 पैर में तो 3 फुट भी नहीं हुआ। बाबा फिर बोल रहे हैं कि आधा मकान तुम लोग को देंगे, आधा मकान बेटियों में बांटेंगे तीनों में। वो जैसे बोलते हैं वैसे कर लो। कभी कुछ बोलते हैं, और सबका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपकी पर्सनल बात आप पर्सनल रूप से हल करिए। एक बार पेपर में पढ़े थे कि हिमालय पर्वत के ऊपर जो मानसरोवर तालाब है, उसके बाद फिर एक राक्षस तालाब भी है। मानसरोवर तालाब में 85 किलोमीटर का है, और उसमें जो राक्षस तालाब है 125 किलोमीटर का है। उसमें राजहंस सुनहरे कलर के वो रहते हैं, हंस रहते हैं, उसको राजहंस बोलते हैं, और जो सफेद कलर के हंस होते हैं उनको हंस बोलते हैं। तो वास्तव में जो 85 किलोमीटर का है उसको मानसरोवर, और 125 किलोमीटर का है जो उसको राक्षस तालाब बोलते हैं। अब हिमालय के ऊपर है। नेपाल का डॉक्टर गया था, वो आंखों देखा हाल लिखा था पेपर में, उसको पढ़े थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या लंबी चौड़ी कहानी है। हाँ क्यों नहीं है? संगम युग में तो जरूर है। अरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हिंदू हैं, जिस शहर में, वहाँ मुसलमान हैं या नहीं है? पुराने जो भी मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों के पास में ही लगा हुआ मस्जिद है या नहीं है? है। तो जहाँ राजहंस रहते हैं वहाँ राक्षस भी रहते हैं। हाँ यादगार है। हाँ जी। 4-5 लोग घर के इकट्ठा हैं, 4-5 लोग इकट्ठे सब ज्ञान में चलते हैं। तो जैसे हम लोग आ गए थे, कोई घर में रह गया देख रेख करने के लिए, तो उसके लिए उसको प्राप्ति नहीं होगी घर देख रेख करना। वो आपसे अच्छी तरह से बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं, सहयोग देते हैं, तो प्राप्ति क्यों नहीं होगी? इस बार पापा जी रुक गए, घर में कोई नहीं था, तो बोले हो गया हम घर देखेंगे, आप लोग हो गए जाइए। वही बोले कि बाबा से बता देना। उनको परेशानी भी रहती है। हाँ जी। रास्ते में आने जाने में बार बार। हाँ जी। और बात में। हाँ जी। और बाबा एक बांधेली माता है, उनके परिवार की जो आत्माएं हैं वो उन्हें ना तो गीता पाठशाला में जाने देती हैं और ना ही मुरली सुनने देते हैं। यदि मुरली सुनती हैं और या गीता पाठशाला में जाती हैं तो उनके साथ मारपीट करते हैं, तो वो भट्टी भी नहीं करने जा सकती हैं। तो क्या वो बाबा आपकी बच्ची नहीं है वो? और वो आपको याद बहुत करती हैं और जा नहीं पाती हैं। जो बांधेली माताएं कन्याएं हैं, वो कौन से सब्जेक्ट में तीखी जाती है? और याद के लिए क्या बोला है? याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास, और याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल कहे जाएंगे। तो कुछ न करें, नहीं जाने देते हैं तो मत जाओ, नहीं सुनने देते हैं, पढ़ने देते हैं तो मत पढ़ो, मत सुनो, मत देखो, क्या करो? याद तो करो। हाँ, बाबा तो कहते हैं 7 दिन का कोर्स लेकर के कोई विलायत में चला जावे, जिंदगी भर वापस ना आवे, और वहां रह करके ईश्वरीय सेवा करता रहे, तो भी उसका बहुत ऊंचा पद हो सकता है। और अभी बाबा ने बोले कि कृष्ण की आत्मा पावन भी बन रही है और मुरली भी चला रही है। तो बाबा कौन सी आत्मा पावन बन रही है और मुरली चला रही है? पावन बन रही है। हाँ,
माने बच्चे मुरली नहीं चला सकते है? ब्रह्मा की आत्मा गुलजार दादी में चाह करके बोलती नहीं है कुछ ज्ञान की बात, नहीं बोलती, फिर क्या बात। और बाबा बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 बच्चे हैं, बच्ची और एक बच्चा, तो बेसमझ है, लेकिन उनको कहते हैं पढ़ने लिखने के लिए तो कुछ सुनते नहीं, कहने पर बिल्कुल नहीं सुनते, तो उनको क्या करें, थोड़ी अगर मारते पीटते उनका भी दोष लगेगा। कहने पर तो चलते नहीं है, मुँह से कहेंगे तो बिल्कुल नहीं सुनते। कितने साल के? विपरीत चलते हैं। 10 साल का लड़का, 7 साल की लड़की। 10 साल का लड़का, 7 साल की लड़की। उनको आपने सुनाया होगा कि विनाश होने वाला है, सुनाया कि नहीं सुनाया? तो क्लास ही घर में करते हैं प्रतिदिन। आप क्लास में घर में करते हैं ना, तो मुरली में सुनते होंगे कि विनाश होने वाला है और एटम बम बन चुके, तो क्यों पढ़े? पढ़ाई पढ़ने से क्या फायदा? नौकरी करनी है। नौकरी नहीं करनी बाबा, लेकिन थोड़ी बहुत जब हिंदी जानेंगे तभी तो बाबा की क्लास भी करेंगे। तो बोलते हैं तो हिंदी तो बोलते हैं, नहीं बोलते तो है लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते। अरे ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, कक्षा 1-2 पास करने के बाद भी लिखना और पढ़ना तो आ ही जाता है। और ब्रह्मा बाबा की आत्मा कब संपूर्ण बनेगी? इसका कोई डेट नहीं, फिक्स नहीं है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा कब तक संपूर्ण बनेगी? संपूर्ण बनेगी, हाँ, तो इसकी कोई डेट नहीं है। कब बनेगी, कब तक, कब बनेगी? उनकी आत्मा जब अपनी सेवा का काम पूरा कर लेगी तब बनेगी। चंद्रवंशियों को सूर्यवंशी बना लेगी तो बनेगी, या खुद ही अकेली सूर्यवंशी बनकर के सतयुग में पैदा हो जाएगी है? जो और संगी साथी रहे हैं या अभी भी हैं ब्रह्मा बाबा को मानने वाले, उन साथियों को सतयुग में साथ ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? आप समान बना के साथ ले जाएगी कि अधूरा ही छोड़ देगी? आप समान बनेगी। कृष्ण की आत्मा सूर्यवंशी बनेगी सतयुग में, तो साथियों को सूर्यवंशी नहीं बनाएगी। कहाँ बनाएगी? सतयुग में, संगम में बनाएगी। हाँ। बाबा स्थापना का अर्थ क्या है? स्थापना का अर्थ है जैसे कोई मंदिर बनाते हैं और मंदिर में मूर्ति पहले से होती है कि बाद में स्थापन करते हैं? करते हैं ना, तो कहते हैं कि मूर्ति की स्थापना हुई। जैसे माँ के पेट में बच्चा तैयार होता है, गर्भ, शिशु, शरीर तैयार हो जाता है, मांसपिंड, उसमें आत्मा होती है, हैं? 3-4 महीने तक कोई आत्मा नहीं होती, बाद में आत्मा आती है और प्रवेश कर जाती है, माने स्थापन हो गई। और बाबा वो दिल्ली तो स्थापनाकारी है, फिर भी उसमें इतने मतलब वहाँ दिल्ली में इतने पाप अत्याचार क्यों हो रहे हैं? अरे जहाँ ज्यादा पाप होंगे वहाँ ज्यादा पुण्य नहीं होंगे। जो ज्यादा पापी होगा वो ज्यादा पुण्यात्मा नहीं बनेगा, है? बनेगा। और बाबा मुरली सुनने में नींद क्यों आती है? मुरली सुनने में सबको नींद आती है या आप जैसों को नींद आती है? किसी किसी को आती है। इसका मतलब ये है पहले तो नहीं आती थी,
पहले नहीं आती, जो मुरली सुनने भी आती। हाँ, माने आप मुरली सुन सुन करके ज्यादा अवज्ञा की है। इधर सुन करके जाते हैं और घर में जाके अवज्ञा कर देते हैं। तो बार बार अवज्ञा करने से ऐसा पाप चढ़ जाता है, गॉडरेज का ताला लग जाता है कि फिर नींद बहुत आती है, जो मुरली सुनने ही नहीं देगी। और बाबा, चंद्रमा में बड़े बड़े गड्ढे क्यों होते हैं? हाँ, वो गड्ढे धब्बे दिखाई देते हैं कि गड्ढे दिखाई देते हैं? धब्बे दिखाई देते हैं। वो इसीलिए धब्बे दिखाई देते हैं कि चंद्रमा का जो पार्ट है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, उसने बड़े बड़े गहरे पाप किए हैं, इसलिए वो बड़े बड़े गहरे गड्ढों के रूप में दिखाई देते हैं। जिन गड्ढों में पानी है ही नहीं। अगर जमीन में कोई गड्ढा हो गहरा तो उसमें पानी होगा कि नहीं? होगा। और चंद्रमा में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं लेकिन उन गड्ढों में कहीं भी पानी नहीं है। क्यों है? क्योंकि अज्ञान नींद में सोया पड़ा है। जो अज्ञान नींद में सोया पड़ा हो उसमें ज्ञान जल नहीं होता है। हाँ, ओम शांति।